स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे थे और मेरी पिछली वीडियोस में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किस तरह से चेंज होती है या फिर किस तरह से इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि एक वस्तु के प्राइसेस में आने वाले परिवर्तन के कारण जो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, या फिर जो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें किस तरह का परिवर्तन हुआ है। इसी को ही हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्राइस में हुआ परिवर्तन है जो कि दूसरी वस्तुओं की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको इफेक्ट करता है। इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है जिसमें कि हम परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कि हम मान लें कि जो चाय है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। जब चाय की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई तो उसका जो एक सब्स्टिट्यूट होता है चाय की जगह पर लोग जो है वो कॉफी भी पी सकते हैं, तो कॉफी जो है वो चाय का सब्स्टिट्यूट है। तो अगर चाय की जो कीमत है उसमें वृद्धि होती है तो लोग जो हैं वो कॉफी कंजप्शन करना स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ ही जब वो कॉफी की कंजप्शन स्टार्ट करेंगे तो वो चाय को जो है वो सैक्रिफाइस कर देंगे, क्योंकि जो चाय की कीमत है वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर एक वस्तु है चाय जिसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है और उस वजह से उस प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से जो कॉफी है वो ज्यादा डिमांड में आ रही है और जो लोग हैं वो कॉफी को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो यही जो है इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं कि एक वस्तु की प्राइस में आने वाले परिवर्तन से दूसरे वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो इफेक्ट करती है। Numerically we can write cross elasticity of demand is equal to change in quantity demanded of good X due to change in price of good Y. Change in quantity of X, quantity demanded of X, किसी एक वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें परिवर्तन हो रहा है दूसरी वस्तु के प्राइस में परिवर्तन आने के कारण, उसी को जो है हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। Symbolically, we can express this formula as cross elasticity of demand is equal to delta Qx divided by delta Py into Py upon Px। यहाँ पर Ex क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बता रहा है। Qx जो है वो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है X वस्तु की और डेल्टा Qx जो है वो X वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड में जो परिवर्तन हुआ उसको दर्शा रहा है और Py जो है वो इनिशियल प्राइस लेवल है Y वस्तु का और डेल्टा Py जो है Y वस्तु की जब प्राइस में चेंज आया उसको दर्शा रहा है। जैसा कि हमने स्टडी किया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस को प्रेजेंट करती है प्राइस के चेंज होने पर, और वो जो प्राइस है किसी और वस्तु का होगा और उस कारण जो क्वांटिटी में परिवर्तन आया और वो जो क्वांटिटी है वो किसी और वस्तु की होगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि दोनों में सेम तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है। तो अगर किसी वस्तु की जो डिमांड है वो जो है वो इंक्रीज हो जाए, वो जो डिमांड है वो इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि उसकी जो सब्स्टिट्यूट है उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुई है। इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कॉम्प्लीमेंट्री के केस में वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो इन दोनों ही केसेस को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की होती हैं।
फर्स्ट केस है सब्स्टिट्यूशन गुड. So the cross elasticity of demand for substitution goods is always positive because the demand for one good increases when the price for the substitution good increases. So substitution good के केस में जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि जो एक वस्तु की प्राइस है उसमें आने वाला जो चेंजेस है या फिर जो वृद्धि हुई है उस कारण से किसी दूसरी वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें वृद्धि होती है. सो इन दोनों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट है. अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो चाय की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब जो लोग हैं वो कॉफी पीना बंद करेंगे और जो चाय पीना है उसको स्टार्ट करेंगे. सो वो जो है स्विच कर देंगे अपनी चॉइसेस को. सो इसलिए जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है. सेकंड इसमें केस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं. सो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो वस्तुएं होती हैं जो कि एक दूसरे को पूरा करती हैं, जैसे कार और पेट्रोल. अब जो पेट्रोल है उसके बिना कार को स्टार्ट या फिर चलाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है. इसका रीजन ये है कि एक वस्तु की जो प्राइस है उसमें वृद्धि हो जाए तो वो दूसरे वस्तु की जो डिमांड है उसको कम कर देती है, क्योंकि अगर एक वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, सो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जो है एक वस्तु की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो दूसरे वस्तु की जो क्वांटिटी है या फिर जो डिमांड है वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करती हैं और एक के बिना जो है दूसरे का कोई काम नहीं है. सो अगर मान लीजिए जो कार की कीमत है वो बढ़ जाती है, सो कार की कीमत बढ़ने के कारण लोग कार को परचेज करना कम कर देंगे और इसके कारण जो है पेट्रोल की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं का जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है. अब हम इन दोनों केसेस को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे. इस डायग्राम के पैनल ए में सब्स्टिट्यूट गुड्स दी गई हैं और पैनल बी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दी गई हैं. सो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का जो इफेक्ट है उसको देखेंगे. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में जब सब्स्टिट्यूट गुड जो है एक वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है, उससे जो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होती है. सो इसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप होती है और पॉजिटिव स्लोप की होती है. सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि y वस्तु की जो डिमांड है वो पहले y पर है और जो दूसरी वस्तु है x वस्तु उसकी जो प्राइस है वो px पर है. सो उसके बाद जब इसकी जो प्राइस है वो x1 पर पहुंच गई तो इसकी y वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज हुई वो y पर आ गई. सो यही जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है सब्स्टिट्यूशन गुड के केस में. सेकंड है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, क्योंकि इसमें जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ x दिया गया है और डिमांड फॉर y दी गई है. सो जब प्राइस है x वस्तु का वो px पर है तो उस समय पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है y की वो y2 पर है, और जैसे ही x वस्तु का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ तो y वस्तु की जो क्वांटिटी है या फिर क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होकर y1 पर आ गई. सो ये जो है ये नेगेटिव इफेक्ट को बताता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में. मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसके साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में भी आया होगा. तो यदि आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.